अभी तक हमने जो भी पढ़ा डिफरेंशियल में, उसमें x अलग था, y अलग था, और हम दोनों को इंटीग्रेट कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते थे तो हमें इक्वेशन हम निकाल लेते थे। अब हम क्या करने वाले हैं, x और y थोड़ा मिला जुला होगा। क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा x और y को अलग अलग नहीं दिखाएगा, तो हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एज द नेम सजेस्ट, इस तरह से वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा कि x एक तरफ आ जाए, y एक तरफ आ जाए। अब अगर मैं y को नीचे ले जाऊं, dy इंटीग्रेट कर दूं, और इधर x के नीचे x+1 को ले जाऊं और इंटीग्रेट कर दूं, सेपरेट हो गए वेरिएबल। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें सीधा सेपरेट हो जा रहे हैं। देयर विल बी अ सेपरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें सेपरेट नहीं होंगे, तो उसमें कुछ और मेथड सीखेंगे। बट एज ऑफ नाउ इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको क्लियरली x और y अलग अलग कर देंगे, हो जाएगा, और फिर आपको इंटीग्रेट करना है। इसको आप x+1 और -1 करके कर लोगे। ये सब इंटीग्रेशन की ही एप्लीकेशन है। तो ये हो जाएगा -log(x+1 + c। ये मेरा आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब इसमें क्या करो, x को एक तरफ, y को एक तरफ। अब ये पहले तो इसको लिख लो sec² x इंटू tan y इंटू dy इज इक्वल टू -sec² y tan x इंटू, सॉरी ये dx और वो dy। ठीक, अब क्या करो आप, x वाले टर्म्स एक तरफ ले लो और y वाले टर्म्स एक तरफ ले लो। तो अब इसमें आप लिख सकते हो sec² x, tan x को नीचे ले जाओ, dx इज इक्वल टू माइनस sec² y अपॉन tan y dy। अब अगर आप इंटीग्रेट कर दो, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऊपर dx है, तो ये हो जाएगा log ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ tan y प्लस c। ठीक, अब चाहो तो आप इसको इस तरफ ले आओ, log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan y इज इक्वल टू c। log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, अब इस केस में देखो क्या करेंगे हम लोग, 1 + y² इंटू 1 + log x dx इज इक्वल टू -x dy। अब हम क्या कर लेंगे, 1 + log x बाय x इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू -1/1 + y² dy। अब इंटीग्रेट करो, यहाँ पे 1 + log x को अगर मैं t ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, t/dt हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -tan 1y + c। ये हो जाएगा t²/2, t की वैल्यू क्या है, 1 + log x का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -tan 1y + c। अब वो बोल रहा है जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 + log 1 क्या होता है, 0 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -tan 1 + c। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -π/4 + c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 + π/4 इज इक्वल टू c। अब इस केस में इक्वेशन मेरी यहाँ पे बन जाएगी, c की जगह मैं बस वैल्यू डाल दूंगा, 1 + log x का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -tan 1y प्लस 1/2 + π/4। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सबको एक तरफ लेके आना है, वैसे लिख दो, या कांस्टेंट उधर छोड़ने वैसे लिख दो, और इक्वेशन आ जाएगी, राइट। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप बोल दो 1 + log x का होल स्क्वायर, ये जो अपना आ गया, राइट। और यहाँ पे tan y है, tan 1y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, tan 1y को इधर ले आओ, 1/2 + π/4 -1/2
1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan ऑफ 1/2 प्लस π/4 माइनस 1/2 लॉग एक्स 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करा तो ये इक्वेशन आ गई मेरी। आप इसको वो कर लो ना, फैक्टराइज कर लो। 1 प्लस एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स कॉमन इंटू 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करो, 1 प्लस उसको नीचे ले जाओ, 1 प्लस वाई को नीचे ले जाओ और 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाओ। 1 प्लस वाई को नीचे ले जाओ और 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 1 बाय वाई नीचे लेगा डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक, 1 बाय हो गया अपना लॉग y इज इक्वल टू साइन 2x को अपन लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस 2x बाय 2। ठीक है, और प्लस c। अब c की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया हुआ है y0 जो है उसकी वैल्यू 1 है। y0 की वैल्यू 1 है, मतलब x की जगह 0 डालो और y की जगह 1 डालो, इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 हो जाएगा बाय 2 प्लस c। ये होता है 0, माइनस 1/2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास आया log y मॉड का इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। log y मॉड का इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कैंसिल। अब जो मेरा y है, log y आया। अब मैं कह सकता हूँ मॉड y जो होगा वो हो जाएगा log का बेस e है, विच विल बी इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी प्लस में और एक आ जाएगी माइनस में। ठीक, अब आप क्या करो, आप y0 इज इक्वल टू 1, हमें दिया हुआ है ना y0 जो है इक्वल टू 1 है। अब अगर मैं इसमें 0 डालता हूं, ठीक है, तो मेरा इसमें कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी मुझे वो देखना है। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, ये e की पावर -1 हो जाएगा, और y अगर 0 डालता हूँ तो e की पावर -0 हो जाएगा और 1/e आंसर आ जाएगा, और इधर e की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 होगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको मैं निग्लेक्ट करूंगा ये वाले सॉल्यूशन में, क्योंकि जब मैं y की वैल्यू 1 आनी चाहिए जब x को 0 डालू, साइन स्क्वायर 0 इज 0, e की पावर 0 इज 1, तो वहां पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 1। बट यहाँ पे अगर 0 डालूंगा तो माइनस में आएगा, तो मुझे वो वाले क्राइटेरिया भी कंसिडर करने पड़ेंगे जब वो 0 पे ना हो, इधर हो। राइट, तो इसलिए ये वाले को मैं निग्लेक्ट करूंगा और मेरा आंसर सिर्फ फिर एक आएगा, विच इज y इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ऊपर ना आके ये प्लस माइनस इधर आएगा। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं 0 डालता हूँ, इस वाले में y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें 0 डालता हूँ y इज इक्वल टू -1 आ रहा है, बट हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 1, y0 इज 1, तो इसीलिए इस वाले सॉल्यूशन को हम निग्लेक्ट करेंगे और देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन व्हिच इज y इज इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर एक्स। एक चीज लॉग का एक रूल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
क्वेश्चन में दिया हुआ है log dy by dx इक्वल टू 3x प्लस 4y, गिवन है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब भी log a बेस b इज इक्वल टू c होता है तो a जो होगा वो हो जाएगा b की पावर c, ये याद रखना। अब ऐसे ही log अगर कोई बेस नहीं है तो बेस e होता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि dy बाई dx जो होगा वो हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y। अब यहाँ क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब y वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, 1 अपॉन e की पावर 4y dy इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू dx, और इनको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, ये एक्चुअली में हो गया e की पावर -4y dy का इंटीग्रेशन, और ये है e की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, बट यहाँ पे माइनस है तो अपॉन -4 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर 3x बाय 3 प्लस c। ठीक, अब आप क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ और एलसीएम ले लो, तो आप बोलोगे 0 इज इक्वल टू e की पावर 3x बाय 3 प्लस e की पावर 4 -4y बाय 4 प्लस c। एलसीएम लिया, 0 इज इक्वल टू 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y प्लस 12 बाय 12, वो इधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है x, सॉरी 12c, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 12c, तो c की वैल्यू हो जाएगी -7/12। c की वैल्यू आ गई -7/12, तो हम क्या करेंगे, c की जगह, ये इक्वेशन में c की जगह -7/12 डाल दो, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y प्लस 12 इंटू -7/12, which will be 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y -7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है ना, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी इयर्स ₹1000 विल डबल इटसेल्फ। तो हमें टाइम निकालना है कि वो डबल हो जाए। अब देखो, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है हमें 5%, मतलब हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो है 5% ऑफ प्रिंसिपल। मतलब मेरे पास आ गया dp बाय dt, ये हमें बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 5p/100, ये 20 सा हो जाएगा। अब आप p एक तरफ ले जाओ तो आप कह सकते हो 1/p इंटू डी इज इक्वल टू 1/20 इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो। 1/p अपना हो जाएगा log p इज इक्वल टू 1/20, ये हो जाएगा t प्लस c। ठीक, अब आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप log में ले लो, क्योंकि अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो log में लेके इजी हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा log p माइनस log c इज इक्वल टू 1/20t, ये हो जाएगा log p बाय c इज इक्वल टू 1/20t। और अब मैं कह सकता हूँ p बाय c हो जाएगा, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, e की पावर t/20, p बाय c की वैल्यू आ जाएगी ये, या मैं कह सकता हूँ p की वैल्यू हो जाएगी c इंटू ई t/20। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, फिर से एक बार समझ लो, log p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस log c हुआ, हमने p बाय c की वैल्यू निकाल ली, e की पावर t/20। अब p 1000 है जब टाइम t 0 है, तो हमने यहाँ 1000 डाल दिया, c इंटू e की पावर 0 विच इज 1, तो c की वैल्यू आ गई 1000। हमने फॉर्मूले में जो हमारी इक्वेशन निकली उसमें p की वैल्यू 1000 डाल दी। अब हमें निकालना क्या है
कि वो 2000 कब होगा, राइट? और लेट्स से वो T1 पे 2000 होगा तो 2000 आ गया प्रिंसिपल और C है 1000 e की पावर T1 by 20, तो ये आ गया 1000 2000 by 1000 which is 2 is equal to e की पावर T1 by 20। अब log ले लिया दोनों साइड, log e2 is equal to T1 by 20, तो T1 की वैल्यू आ गई 20 log e2 years। इतने सालों बाद 1000 रुपी 2000 बन जाएगा। देखो अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे थे इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हमें क्या था कि जो इक्वेशन दी हुई थी वो इजीली सेपरेबल थी, हमने सेपरेट करा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दैट वाज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अब हम लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, इसमें डायरेक्टली सेपरेट नहीं होंगे, डायरेक्टली सेपरेट नहीं होंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगेन इसको क्वेश्चंस के थ्रू इजीली समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स dy बाय dx है, इसकी वैल्यू x प्लस वाई है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, dy बाय dx की वैल्यू लिखूंगा साइन ऑफ x प्लस वाई। बट आप बताओ अगर मैंने साइन x प्लस वाई लिख दिया तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ही नहीं। मैं क्या करूं कि dy y इधर चला जाए और x इधर चला जाए, जाएगा ही नहीं, x और y एक साथ ही रहेंगे क्योंकि साइन के अंदर। तो इन सच कंडीशंस जहां पे तुम सेपरेट कर ना पाओ वेरिएबल को, पहली चीज जो तुम ट्राई कर सकते हो कि यू कैन रिड्यूस द इक्वेशन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हाउ वी कैन डू इट, आप लेट कर लो कि x प्लस वाई जो है वो v के इक्वल है, तो dx, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx dv बाय dx के इक्वल। या हम कह सकते हैं dy बाय dx हो जाएगा dv बाय dx माइनस 1 के इक्वल। अब आप क्या करो, dy बाय dx की जगह डाल दो dv बाय dx माइनस 1 और इज इक्वल टू यहाँ पे डाल दो साइन v। x प्लस वाई वी लिया था तो ये साइन v हो गया। अब क्या करो, आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू 1 को उधर ले आओ, dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन v। अब आप क्या करो, 1 प्लस साइन v को नीचे ले जाओ और dx को ऊपर ले जाओ। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इजिली इसको, राइट? बट अभी ये सीधा सीधा इंटीग्रेट नहीं होगा, इस तरफ तो सीधा सीधा इंटीग्रेट होके यहाँ पे x आ जाएगा, बट इधर अगर करना है तो मैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन v अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर v dv, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन v अपॉन cos स्क्वायर v dv इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर v विच इज sec स्क्वायर v माइनस इंटीग्रल ऑफ sin v बाय cos v इज tan v और 1 बाय cos v इज sec v इज इक्वल टू x dv। ठीक है, sec स्क्वायर v का क्या होता है, tan v, और tan v इंटू sec v होता है sec v का, इज प्लस c इज इक्वल टू x। ठीक, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई tan v माइनस sec v प्लस c, और v क्या है, v की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस sec ऑफ x प्लस वाई प्लस c इज इक्वल टू x। तो ये मेरा आंसर आ गया। हमने पहले इक्वेशन ली जो रिड्यूस नहीं हो रही थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो हमने उसको रिड्यूस करा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बाय पुटिंग v इज इक्वल टू x प्लस वाई। फिर हमने dy बाय dx निकाला इन टर्म्स ऑफ dv बाय dx, और उसके बाद v के टर्म्स में, क्योंकि v आते ही क्वेश्चन जो था वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया। फिर हमने वेरिएबल सेपरेट करे, उनको इंटीग्रेट करा और एंड में v को वापस x प्लस वाई डाल दिया। तो दिस इज ऑल्सो मेथड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस जहां पे
क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वेरिएबल सेपरेट ही ना हो पा रहे हो, तो जब सेपरेट ही नहीं होंगे तो हम इंटीग्रेट भी कैसे करेंगे? So in those cases I can take x plus y as v, फिर पूरा dy by dx को dv by dx के टर्म्स में कन्वर्ट करो और v के और x के टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करो टू गेट द आंसर। इस क्वेश्चन में क्या सेपरेट नहीं हो पा रहा? ये सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो इसको लेट कर लो कि लेट 4x plus y plus 1 is equal to v। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 4 plus dy by dx is equal to dv by dx, या मैं कह सकता हूँ dy by dx जो होगा मेरा वो हो जाएगा dv by dx minus 4। dy by dx की वैल्यू आ गई मेरी dv by dx minus 4। अब इसको पुट कर दो, dv by dx minus 4 is equal to v square। तो अब मैं कह सकता हूँ dv by dx is equal to v square plus 4। अब मैं कह सकता हूँ dv by v square plus 4 is equal to dx, और अब इंटीग्रेट कर लो। ये एक्चुअली में tan वाला फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by a which is 2 tan inverse v by 2 is equal to x, right, plus c। और अब मैं क्या करूंगा, v की जगह वैल्यू डाल दूंगा 4x plus y plus 1 by 2 is equal to x plus c। ये मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, dy by dx हम कह सकते हैं हो जाएगा 1 अपॉन कॉज ऑफ x प्लस वाई। अब कॉज ऑफ x प्लस वाई वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो हम x प्लस वाई को v ले लेंगे। 1 प्लस dy by dx विल बी इक्वल टू dv by dx, या हम कह सकते हैं dy by dx विल बी इक्वल टू dv by dx माइनस 1। ठीक, अब आप लिख दो इसको dv by dx माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस v। यहाँ तक पहुंच गए। अब 1 को उधर ले जाओ तो आप बोल सकते हो dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय कॉस v। तो dv by dx हो जाएगा 1 प्लस कॉस v अपॉन कॉस v। इसको उस तरफ ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, कॉस v अपॉन 1 प्लस कॉस v इंटू dv विल बी dx के इक्वल। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अगर 1 माइनस कॉस वी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वी। dv इज इक्वल टू x प्लस सी। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, कॉस वी अपॉन साइन स्क्वायर वी माइनस कॉस स्क्वायर वी अपॉन साइन स्क्वायर वी इज इक्वल टू x प्लस सी। dv भी है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉट वी इंटू कोसेक वी माइनस कॉट स्क्वायर वी dv इज इक्वल टू x प्लस सी। कॉट वी इंटू कोसेक वी इज माइनस कोसेक वी, और कॉट स्क्वायर वी इज माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर वी प्लस 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर का तो होता नहीं, तो उसको फर्दर चेंज करना पड़ेगा। ये इंटीग्रल ऐसे एक और लगा देते, चलो माइनस कोसेक वी माइनस ये हो जाएगा कॉट वी प्लस माइनस का तो हो जाएगा ये, और प्लस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब v की जगह अपन वैल्यू डाल देंगे कोसेक v। हमने लिया क्या था, v लिया था x प्लस वाई को, तो यहाँ पे वापस से x प्लस वाई डाल देंगे प्लस कॉट x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। x x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें दे क्या रखा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन एक्स प्लस वी
तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स बाहर निकालो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करोगे माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, नीचे 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स वाई बाई 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स tan ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब हमें देखो वैल्यू दी हुई है कि y0 की वैल्यू 0 है, मतलब x0 और y0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x0 और y0 पुट करोगे तो मेरी c की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। माइनस tan ऑफ 0 प्लस 0 बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2। ये है मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।